तो देखिए कोण ए के लिए अब हमको कर्ण निकालने की जरूरत है, तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर हो गया। देखो हमको कर्ण की जरूरत पड़ेगी साइन ए निकालने के लिए, लंब बटा कर्ण होता है सूत्र, तो कर्ण की जरूरत पड़ेगी कर्ण निकालने के लिए। पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार हमारे पास है 24 सेंटीमीटर प्लस लंब कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ेंगे 625। तो कर्ण बराबर कितना आया आपका? कर्ण स्क्वायर बराबर 625, तो कर्ण बराबर हो जाएगा 100√625 अर्थात 25 सेंटीमीटर। तो आपके 25 सेंटीमीटर क्या आया? कर्ण आया। अब साइन ए निकालना है आपको, तो लंब बटा कर्ण। तो ए के लिए लंब कौन सा है? BC, तो BC बटा कर्ण, कर्ण तो AC है, तो BC कितना हो गया आपके? BC है आपका 7 सेंटीमीटर और AC कितना आया? 25 सेंटीमीटर, तो 7/25 ये आपका हो गया साइन ए। अब निकालेंगे कोस ए। तो कोस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो देखो ए के लिए आधार कितना है? आधार क्या है? AB। आधार क्या है? AB। और कर्ण, कर्ण तो AC है, तो AB कितना है? 24, तो 24/25 ये हो गया आपका कोस ए। ये तो साइन है और ये कोस है। अब कोण C के लिए, कोण C के लिए, तो देखिए कोण C के लिए साइन C निकालना है, तो साइन C, कोण C के लिए देखिए आधार क्या हो जाएगा? BC। तो आधार क्या है C के लिए? आधार तो है BC 7 सेंटीमीटर, और लंब क्या है? कोण के सामने की भुजा, तो लंब कितना है? लंब है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो साइन C क्या होगा? लंब बटा कर्ण। साइन C क्या होगा? लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? AB, तो AB बटा AC। AB कितना है? 24/25, ठीक है, ये हो गया आपका साइन C। इसी प्रकार कोस C क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? BC बटा AC, तो BC कितना है? 7/25, तो ये हो गया आपका कोस C। इस प्रकार से इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि A के लिए पूछा है या C के लिए, किस कोण के लिए पूछा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला सवाल हो गया, इसके बाद दूसरा करेंगे, बता दो। आकृति 8.13 में tan P माइनस 4R का मान ज्ञात कीजिए। देखो आकृति दे रखी है आपको, डायग्राम दे रखा है। P Q R ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको इसमें tan P और cot R का मान निकालना है। तो देखिए पहले वही पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि tan P निकालना है तो tan के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी? आधार की जरूरत पड़ेगी। tan के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? आधार की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आधार हमारे पास है नहीं, तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार स्क्वायर निकालेंगे, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर,
13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, कितना बचेगा 25। ठीक है, आधार बराबर कितना आया 5 सेंटीमीटर। तो अब हमको पी के लिए निकालना है, पी के लिए तो पी के लिए तो देखिए पी के लिए आधार तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो पी के लिए अपने को क्या निकालना है tan p। तो tan p क्या होगा लंब बटा आधार, यही होता है ना। तो लंब क्या है QR, लंब क्या है पी के लिए सामने वाला, तो लंब तो हो गया QR, और आधार क्या है PQ, आधार क्या है PQ। तो QR कितना है, QR अभी निकाला अपन ने, कितना आया 5, तो QR तो आ गया 5, और PQ कितना है 12, तो 5/12 tan p निकल गया। अब क्या निकालेंगे कोट R। तो कोट R के लिए क्या होगा, कोट क्या होता है tan का उल्टा होता है, तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हो जाएगा ना। तो कोट के लिए देखो R के लिए लंब कौन सा हो गया सामने वाला, आधार क्या हो गया ये वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आधार कितना है R के लिए QR, और लंब कितना है PQ। ठीक है, तो QR कितना है अभी निकाला 5, और लंब कितना है 12, 5/12। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है tan p माइनस कोट R। तो 5/12 tan p कितना आया 5/12, और कोट p कितना आया 5/12, 5/12 5/12 जाएगा तो 0, आंसर आएगा आपका 0। यदि साइन A बराबर 3/4 तो कोस A तथा tan A के मान याद करने। कोस A और tan A के मान याद करने। साइन A, तो देखो साइन A क्या होता है, साइन पहले तो इसमें आप चित्र बना लीजिए। तो A को मान लो यहाँ रखा आपने, क्योंकि A के लिए निकालना है। B और C को यहाँ कर लो कहीं भी। तो A के लिए देखो लंब ये हो जाएगा, तो साइन क्या होता है साइन A लंब बटा कर्ण, यही होता है ना लंब बटा कर्ण। तो मान लो लंब क्या है अपना ये है, तो लंब हो गया 3, और कर्ण कितना हो गया 4। भाई 3/4 दे रखा है ना आपको, ये साइन A बराबर 3/4। तो ये तो हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण। अब आपको क्या निकालना है इसमें आधार, क्या निकालना है आधार, आधार निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आधार का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर क्या हो गया 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो आधार का स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, तो आधार का स्क्वायर बराबर 16 में से 9 गए तो 7, तो आधार कितना हो जाएगा √7। तो आप यहाँ आधार कितना आया अपना √7। ए बी बराबर कितना आया √7। आपको क्या निकालना है कोस ए, कोस ए क्या होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आपके ए के लिए आधार कितना है अभी निकला √7, और कर्ण कितना है 4, या आपका अनुपात कोस ए का। इसी प्रकार tan ए का क्या होगा लंब बटा, tan क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है
3 बटा √7। बस इन्हीं के मान निकालने थे, कोस ए tan ए। 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान निकालना है। तो देखिए इसको आपको cot A बराबर क्या हो जाएगा भाई, 8/15 हो जाएगा ना। ठीक है, तो cot A बराबर कितना हो गया, 8/15। तो अब आपको इसमें कोट क्या होता है, tan तो होता है लंब बटा आधार, तो कोट क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, यही होगा ना, आधार बटा लंब। तो आधार तो ये है और लंब क्या है ये। तो आप इसी प्रश्न में जो हमने तीसरा किया था उसमें आधार की जगह तो कितना लिखोगे, 8, और लंब की जगह कितना लिखोगे, 15। ठीक है, अब आपको इसमें कर्ण निकालना है। पहले हमने क्या निकाला था, आधार निकाला था, तो अब इसमें क्या निकलेगा, कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है आपका, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर AB कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। दोनों को करो, कितना हो गया भाई, 289। ये क्या आ गया आपका, AC स्क्वायर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, √289, और √289 कितना होता है, 17 सेंटीमीटर। कितना आया, कर्ण कितना आया भाई, 17 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, साइन A। तो साइन A के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, यही होगा ना। लंब क्या है, BC, लंब क्या है, BC बटा AC, BC बटा AC। तो लंब कितना आया था, लंब तो पहले से दे रखा है 15, और कर्ण कितना है, 15/17। इसी प्रकार sec A निकालेंगे। क्या निकालेंगे, sec A। तो sec क्या होता है भाई, कोस आधार बटा कर्ण। तो sec क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार हो जाएगा ना। तो कर्ण कितना है, AC बटा आधार कितना है, AB। तो आपका हो जाएगा 17/8। ये आ गया आपका sec। ये दोनों मान निकालने थे आपको। वो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करने निकालने हैं। सेक थीटा बराबर 13/12। तो देखो सेक थीटा क्या होता है, क्या होता है सेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा, आधार बटा कर्ण, यानी कि कर्ण बटा आधार। ये होता है आपका सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। 13 बटा क्या दे रखा है, 12, यानी कि कर्ण तो क्या है 13, आधार कितना है 12। ठीक है, तो देखो 13/12। अब आपको इसमें पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है, क्या निकालना है, लंब। तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 69 माइनस 144।
कितना बचेगा भाई 25, कितना बचेगा 25। ये क्या निकला आपका लंब स्क्वायर, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 बराबर 5, अंडर रूट 25 बराबर 5। तो मतलब 5 आएगा, क्या है ये लंब। अब आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, तो सबसे पहले थीटा के लिए साइन थीटा निकालो, क्या होगा लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है थीटा के लिए 5/13, ठीक है। कोस थीटा, कोस थीटा तो ऐसे निकल रहा है, साइन थीटा दे रखा है आपको, तो कोस थीटा इसका उल्टा हो जाएगा 12/13, ठीक है। और आपको क्या निकालना है टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, तो कितना आ जाएगा 5/12, लंब बटा आधार। कोट थीटा, कोट थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा का उल्टा 12/5, ठीक है। और कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा का साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा 13/5। इस तरीके से 6 के 6 अनुपात निकाल लिए हमने, 5 तो निकाल लिए और एक दे रखा था आपको। लाइक करें सब।